सबसे पहले मैं आप सबको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। 1 नवंबर को भूलकर भी एकादशी का व्रत मत कीजिए, क्योंकि उस दिन दशमी तिथि उद्याकाल में पड़ रही है और दशमी भेदी एकादशी करने से व्रत का पुण्य घट जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी एकादशी करने से बच्चों की आयु कम होती है और पूरे साल की एकादशियों का फल कमजोर पड़ जाता है। माता कुंती ने भी यही बात गांधारी को समझाई थी, पर गांधारी ने हमेशा दशमी भेदी एकादशी की। माता कुंती ने द्वादशी भेदी एकादशी की, जो शास्त्र सम्मत और शुभ मानी जाती है। कई लोग कहते हैं पहले दिन की एकादशी गृहस्थों की होती है, दूसरे दिन की संतों की, पर यह गलत है। ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। राजा अम्बरीश और राजा मांधाता दोनों गृहस्थ थे, पर उन्होंने दूसरे दिन की एकादशी की, इसलिए व्रत वही सही माना जाता है जिसमें दशमी का अंश न हो। और इस बार 1 नवंबर को सुबह लगभग 9 बजे तक दशमी है, इसलिए एकादशी का व्रत 1 नवंबर को नहीं करना चाहिए। सही एकादशी 2 नवंबर को है और वही हरि प्रबोधनी एकादशी कहलाती है। यह एक बहुत बड़ी और पवित्र एकादशी है, क्योंकि यह द्वादशी भेदी है। इसका पारण 3 नवंबर को होगा। हरि प्रबोधनी एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि यह एकादशी इतनी महान है कि पूरे वर्ष के पापों को जला देती है और पुण्य को कई गुना बढ़ा देती है। यदि कोई व्यक्ति साल भर की एकादशियां न भी करे, तो सिर्फ हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भी उसे विशेष पुण्य मिलता है। ब्रह्मा जी ने भी कहा है, यह एकादशी बुद्धि को शुद्ध करती है, विवेक को जागृत करती है और मुक्ति का मार्ग खोलती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थानी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसके घर में भगवान का स्थायी वास माना जाता है। कहा गया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ या 100 वाजपेय यज्ञ के बराबर फल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। देवोत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह। देवोत्थानी एकादशी के दिन देवता 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। इसी दिन से विवाह आदि शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। हमारी लोक भाषा में इसे देवोत्थान या देवोत्थान कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह भी मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष तुलसी विवाह 2 नवंबर से आरंभ होगा, क्योंकि 1 नवंबर को दशमी तिथि रहती है। इसलिए तुलसी विवाह या तुलसी पूजन 2, 3 या 4 नवंबर को करना शुभ है। यदि रविवार को विवाह हो तो तुलसी के पत्ते तोड़ने में दोष नहीं है, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पत्ता गलती से भी न टूटे। देव उत्थान कब करें? आप चाहें तो देवोत्थान 1 नवंबर की शाम को कर सकते हैं, क्योंकि उस समय एकादशी का आरंभ होता है। और 2 नवंबर को भी देवोत्थान करना पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख को करता है या कोई 2 तारीख को करता है, दोनों में कोई दोष नहीं है। लेकिन व्रत सिर्फ 2 नवंबर को ही करें। 1 नवंबर को दशमी है, इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत करने से पुण्य घटेगा। व्रत और भोग से जुड़ी सावधानियां। 1 नवंबर को अन्न, चावल आदि नहीं त्यागना चाहिए। उस दिन सामान्य भोजन कर ले ताकि आपकी एकादशी कमजोर न पड़े। अगर आप दोनों दिन व्रत करेंगे तो वह दशमी भेदी मानी जाएगी और पुण्य कम हो जाएगा। अगर उस दिन आपका कोई दूसरा व्रत हो, जैसे शनिवार या मंगल व्रत, तो आप वह कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। 1 नवंबर की शाम को चावल या अन्न नहीं पकाना चाहिए। भगवान को भोग के लिए बना सकते हैं, लेकिन खुद नहीं खाना चाहिए। अगर पूरा घर व्रत नहीं कर रहा, तो भगवान को अन्न का भोग लगाया जा सकता है, लेकिन व्रतधारी व्यक्ति वह प्रसाद नहीं खा सकता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्रत के दिन अन्न का प्रसाद दूसरों को बांटना भी अपराध है। इसलिए व्रत के दिन केवल फलाहार या उपवास का प्रसाद ही दिया जाना चाहिए। हरि प्रबोधनी एकादशी की महिमा। यह एकादशी इतनी महान है कि यदि किसी व्यक्ति ने गलती से भी यह व्रत कर लिया तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं।
शास्त्र कहते हैं, जिस घर में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत होता है, उस दिन सारे तीर्थ उस घर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तुलसी पत्र से जुड़ी सावधानियां। तुलसी पत्र द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को भी तुलसी तोड़ने से बचना चाहिए। व्रत वाले दिन तुलसी पहले से तोड़कर रख लें। भगवान शालिग्राम या गोपाल जी को 108 तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ है। पारण व्रत खोलने का समय। इस बार पारण 3 नवंबर को होगा। सटीक समय सूर्योदय के बाद रहेगा, जो पंचांग अनुसार बताया जाएगा। निष्कर्ष संक्षेप में याद रखें। 1 नवंबर को एकादशी का व्रत न करें। 2 नवंबर को हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करें। 3 नवंबर को पारण करें। 1 या 2 नवंबर को देवउठान कर सकते हैं, दोनों में कोई दोष नहीं। 2 नवंबर को तुलसी विवाह शुभ है। हरि प्रबोधनी एकादशी करने से भगवान विष्णु जागृत होकर भक्त के घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, उसके घर में कभी कमी नहीं रहती।